morning, guys. Today we will discuss about relation. Okay. Earlier in this chapter, we have already discussed about Cartesian product or ordered pair. Today we will discuss about relation. Okay. Relation. First of all, we will try to know what is a relation. सबसे पहले हम relation क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, है ना। कुछ कुछ कमेंट रहते ऐसे ऐसे आता है, लगता है कि चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रिलेशन, लिखिए क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू 5 और बी नॉट इज इक्वल टू 5। देन लिखिए हो गया। नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। देन ए रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम सेट A to B is set to A to B is a subset of A cross B। A cross B हो गया। Thus R is a relation from thus R is a relation from A to B and R is a subset of A cross B। ओके, तो यहाँ पर दो सेट है तो यहीं पर ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। यानी कि देखिए R का जो मेंबर होगा ये सब क्या होगा, फॉर ऑल। तो R को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज R इक्वल टू x, y such that x belonging to A and y belongs to B। ओके, ये होता है रिलेशन। अब देखिए नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू A B C D, तीन ठो ही लीजिए। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, A या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा, 1 A 2 A 3 A 4 A डॉट 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 चलते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 4 C। इतना ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब R जो होगा इसी में से कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट 1 M1 बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर का, इसको M2 M3 डॉट 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 कितना हो गया, ये हो गया आपका M12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो
यहाँ क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर मिल गया। तो आर जो होगा ये क्या होगा, आर ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि आर का जो मेंबर होगा वो क्या होगा, इसी में से कोई एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये M1 M2 डॉट 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 M12, इसी में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि सारा हो जाए या फिर इसमें से कुछ एलिमेंट हो जाए। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया, समझ में आ गया, ये होता है रिलेशन। अब हम लोग को जो पढ़ना है अभी 12th स्टैंडर्ड में, ये 12th स्टैंडर्ड में इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो है क्या, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ये बताएंगे अभी। ठीक है, ये नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए ऊपर मिटा देते हैं। हम लोग को पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या दो सेट लिए थे, यहाँ पर एक सेट लेंगे। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। देन रिलेशन on a set is defined as, relation on a set is defined as, देखिए, R is a subset of A क्रॉस A। A यहाँ पर दो सेट लिए थे, A और B, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट है। ठीक है, यहाँ पर A और A दोनों क्या है, सेम सेट है। तो किसी भी सेट, एक सेट का उसी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए, ये जो ए सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, ये मिटा दें। तो ऑर्डर ऑफ ए, ये जो ऑर्डर ऑफ ए है, क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर हो जाएगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ आर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको देखना है कि आर ऑलवेज किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और आर इज इक्वल टू दिया हुआ है, आर हमेशा किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो यहाँ पर दैट इज, यहाँ आर को क्या लिखिएगा, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंगिंग टू ए होगा। ठीक है, यही होता है सेट। तो अब देखिए, ये जो आर हो गया, क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 1 2 2, ठीक है, 2 3 1 3, ये दिया हुआ है। तो क्या ये रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 और क्रॉस यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3। तो यहाँ से क्या होगा, 1 1
1,2, 1,3, उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितना भी एलिमेंट्स है, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है, यहाँ जो आर मेरा दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू देखना है ये क्या है, ये बिलोंग्स टू, यहाँ पर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए से ए में आर क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो अब रिलेशन के बाद अभी हम लोग देखेंगे क्या, डोमेन। ये जो रिलेशन बनता है आर का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये नोट कीजिए, ये रिलेशन समझ में आ गया। सही, हाँ ठीक है। कहाँ, ये ऑर्डर ऑफ ए है, ठीक है, और ये क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए। तो पहले भी बता चुके थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में। तो क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आर इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ना खुद का। जब जितना एलिमेंट इसमें होगा उतना ही एलिमेंट के बराबर अगर आर में ही एलिमेंट हो जाएगा तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ना। तो जो भी है यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वो होल सेट जो बनेगा आर का, जो ये जो कलेक्शन ऑफ आर है, ये भी तो एक सेट है ना। ये जो आर है या फिर ए क्रॉस ए है, ये क्या है, ये भी एक सेट है। तो आर भी एक सेट होना चाहिए। तो आर जब एक सेट है तो क्या होगा, अगर सभी एलिमेंट अगर आर में आ जाता है तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ ठीक है। और ये इसमें क्या दिक्कत है, ये तो उसी यही एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करता है, सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स करता है। यानी कि आर जो दिया गया है, आर ए से ए में एक रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा है, एक रिलेशन यहाँ पर दर्शाता है, इसलिए ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग देखेंगे डोमेन। ये जो रिलेशन है इसमें डोमेन क्या होगा, चलिए देखिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, डोमेन। चलिए, डोमेन क्या होता है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या है, यहाँ से यह इसमें रिलेशन है, एंड दैट इज, यहाँ लिख दीजिए, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देन डोमेन is defined as क्या होगा, ये जो हम लोग d लिखते हैं ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a such that, या फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x such that x, y ये बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू a। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिलेशन ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है देखिए,
ए इक्वल टू अभी अभी क्या लिए, ए बी सी एक सेट ले लिए, और आर इज इक्वल टू ले लिए मान लीजिए ए कॉमा बी, ठीक है, बी कॉमा सी, और ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर यहाँ पर ले लिए सी कॉमा डी, ये ले लीजिए, मान लिए डी तो है नहीं तो डी नहीं ले सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होगा इसमें बिलोंग्स करना होगा, तो यानी सी कॉमा सी रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशन बन गया तो इसमें डोमेन क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डोमेन बोलेंगे इस रिलेशन का, यानी कि ये इसमें पहला एलिमेंट क्या है ए, इसमें पहला एलिमेंट ए, इसमें पहला एलिमेंट बी, इसका पहला एलिमेंट सी, तो इसका डोमेन जो होगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। कोई भी सेट में एक नंबर दो बार रिपीट नहीं होता है ना, इसलिए ए और ए के लिए एक ही ए लिखा जाएगा, कितनों भी आ जाए रिपीटेड नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। मान लीजिए सिंगल सेट का, सपोज दैट यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ओनली ए लिखा जाएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो सेट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अगर मान लीजिए तीनों एलिमेंट आ जाएगा तो वो क्या होगा, पूरा सेट ही डोमेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो एलिमेंट आता है तो ए भी हो जाएगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लीजिए, अब आप लोग एक सॉल्व करके दिखाइए हमको, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला है। अब इसी को आप लोग बता के दिखाइए, सी हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बी कॉमा सी तो लिए थे, बी कॉमा ए ले लिए, चलिए ये इतना ही ले लिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा क्योंकि मैक्सिमम 3 एलिमेंट है ना, तो यही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होता है वही होना चाहिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्या है, लेट ए इक्वल टू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, 4 एलिमेंट है, और यहाँ पर आर दे दिए हम, ये अल्फा कॉमा बीटा, फिर बीटा कॉमा गामा, फिर एक्स कॉमा अल्फा, फिर यहाँ पर दे दिए क्या, अल्फा कॉमा गामा, मान लीजिए ये दे दिए। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, इसका डोमेन हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स, यही ना, ठीक, वेरी गुड। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही क्या कहलाएगा, डोमेन। और फॉर ऑल क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बीटा, और यहाँ पर जो एक्स है, ऑल ऑफ दीज आर बिलोंगिंग टू सेट ए। बिलोंग्स नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब रेंज क्या होता है, ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। देखिए रेंज लिखिए, रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, and R be the relation, then range is defined as R is equal to
लिखेंगे क्या, आर एन, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर y सच दैट x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल वही, यही एग्जाम्पल लिख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर खाली रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आर एन, ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये डोमेन था तो क्या हो जाएगा, बीटा है, गामा है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, बीटा गामा अल्फा गामा, गामा 2 बार है, 1 बार लिखा गया है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मिटा दें, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन थोड़ा सा है, ये देख लीजिए। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन empty sets and R be the relation defined as R is equal to x comma y such that x belonging to A and y belonging to B। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ R relation defined as R इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y कॉमा x सच दैट y बिलोंगिंग टू b एंड x बिलोंगिंग टू a हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों को क्या मिला कि R इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस A हो गया। ठीक है, B क्रॉस A हो गया। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, यानी कि जो भी रिलेशन होगा इसमें क्या होता है, इसका जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, डोमेन डोम R इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स एंड डोमेन ऑफ R इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ R। ठीक है, रेंज ऑफ R हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। मिला देते हैं, कुछ रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ रिलेशन,
टाइप ऑफ रिलेशन कितना तरह का होता है? नंबर 1 वॉइड रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो वॉइड और एम्प्टी रिलेशन लिखिए। लेट A be a non-empty set, non-empty set, and R be the relation, R be the relation defined as R equal to x comma y such that x belonging to A and y belonging to A। ठीक है, तो देन अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी सेट का मान लेते हैं A इक्वल टू ABC। ठीक है, तो इस सेट का फाई क्या होता है? ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए होता है और ए खुद का सबसेट होता है ना। ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये दोनों है फाई और ये। तो यहाँ पर जो फाई है क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कि आर अगर कोई सेट है, ऑर्डर्ड पेयर वाला कोई सेट है, तो इससे जो रिलेशन, इससे जो सबसेट निकलेगा इसका, उसमें से एक फाई भी तो हो सकता है ना। फाई और आर, ये जो होल सेट है आर का, ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका इम्प्रॉपर हो जाएगा। यानी कि आर इक्वल टू यहाँ पर क्या, ए क्रॉस ए अगर रहेगा, ये दोनों क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि नहीं? समझ में नहीं आया? देखिए ए क्रॉस ए, मान लीजिए ए क्रॉस ए है, ठीक है, ये भी एक सेट है। जब ये आर के बराबर हो जाता है, आर में सारा एलिमेंट होता है, ठीक है, तो आर भी एक सेट है, तो ये क्या होता है? आर ऑलवेज ए सबसेट ऑफ आर हो जाएगा, है ना। तो ये जो सबसेट हो जाएगा इक्वल टू हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। उसी तरह फाई क्या होगा? फाई इज ए सबसेट ऑफ आर होता ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फाई ऑलवेज बिलोंग्स करेगा किसी भी सेट में, क्योंकि किसी भी सेट का फिनोमेना होता है कि उसका कोई भी सेट का जो पावर सेट होता है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा पावर सेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे। देखिए इसको मिटा दें, मान लेते हैं, देखिए लॉजिक देखिए, पावर सेट क्या होता है? ठीक है, पावर सेट ये क्या होता है? पी ए से डिनोट करते हैं पावर सेट। मान लीजिए ए एक सेट है, तो इससे टोटल नंबर पावर सेट बोलते हैं। पी ए इज डिफाइंड एज, इज पी ए से डिनोट करते हैं। अब क्या लिखेंगे? ए सेट is said to be a power set if it is the collection of all subset, it is the collection of all subsets of a set। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर A इक्वल टू ए बी सी है, तो इसका ऑल सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम लोग जानते हैं क्या? 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ
सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगलटन ए, सबसे पहले फाई आएगा, सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर ए बी सी। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो ये पी ए हो गया, पी ए हो गया, पी ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स, सबका कलेक्शन, फाइव से लेके डॉट 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 लेके ए बी सी तक सबका जो कलेक्शन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिंगलटन ए, यहाँ पर सिंगलटन बी, डॉट 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 करते करते ये सारा सबसेट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका कलेक्शन को पी ए बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तब बताइए, कोई भी सेट का तो हमेशा फाइव होता है, तो एक एलिमेंट फाइव तो मिल ही जाएगा, यानी कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जो होता है ऑलवेज नॉट एम्प्टी होता है। क्या होता है, ऑलवेज नॉट एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया। तो उसी तरह हम लोग यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, इससे जो एलिमेंट बना ए बी सी, ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर हम लोग वॉइड सेट क्या देख लेंगे कि ए यानी कि आर, ये नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, ये पावर सेट हो गया। ए सेट इज सेड टू बी ए पावर सेट इफ इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस सपोज ए को एक सेट मान लिए एग्जांपल, तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसको भी लिख लीजिएगा। ये भी फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वही ऑर्डर होता है। ठीक है, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, तो 3 हो गया, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए। तो इस तरह से ये सबका कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट। तो पी ए क्या होता है, हमेशा नॉट एम्प्टी होता है। पावर सेट ऑलवेज क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देन void और empty relation is defined as क्या, phi is a subset of a cross a, इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, void relation बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अच्छा कभी पावर सेट के बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ जो है एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये दिया हुआ है, एंड आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वॉइड रिलेशन हमको दिखाना है ना, तो y इक्वल टू, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लीजिए, y इक्वल टू ले लेते हैं x प्लस 4, क्या ले लिया, x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, नोट कीजिए इसको, पहले यहाँ लिखिए, तो रिलेशन यहाँ पर ही लिख लीजिए, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 4 और ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है क्या,
कि ये एक वॉइड रिलेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या होता है, 1 हेयर x इज इक्वल टू 1 2 और 3, ठीक है। तो बाय देन व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 4 यानी कि 5 which does not belonging to a, that is this implies that 1,5 क्या हो गया, does not belonging to a, does not belonging to sorry a not r, a r हो गया। उसी तरह x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 डज नॉट बिलोंगिंग टू a, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू a। दिस implies that 2,6 डज नॉट बिलोंगिंग टू क्या हो गया r, हो गया। सेम एज x इज इक्वल टू 3 y is equal to 7 does not belonging to a, so 3,7 does not belonging to r, hence r is void relation, void relation। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ से जो ये सब एलिमेंट आर में है, कोई आएगा सबसेट होगा इसका, तो यही एलिमेंट में से होना चाहिए ना, लेकिन तीनों तो अलग अलग नहीं हुआ, तो ये हो गया, ठीक है, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, और दूसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। कल ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिटा देते हैं।